वेलकम एवरीवन। आज मैं आपसे बातें करूंगी भारतीय संविधान के स्रोतों के विषय में। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। हमारा भारतीय संविधान जो एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है और जिसे भारत के कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने बनाया था और जिन पर हमें गर्व है, यह भारतीय संविधान विश्व का विशालतम संविधान है और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारे इस भारतीय संविधान में स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान निर्माता इस बात को जानते थे कि उन्हें भारत जैसे विशाल और विविधताओं से परिपूर्ण देश के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण करना है जो भारत की विशेष परिस्थितियों और संकट की घड़ियों में भी सफलतापूर्वक चलाया जा सके। इसलिए उन्होंने एक व्यवहारिक संविधान का निर्माण किया और आज मैं आप लोगों को यही सब बातें बताने वाली हूँ। हमारे भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमारे संविधान में यदि कोई नवीन बात हो सकती है तो यही कि उसमें पुराने प्रचलित संविधानों की गलतियों को दूर किया जाए और उसे देश की ज़रूरतों के मुताबिक ढाला जाए। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि हमारा भारतीय संविधान एक व्यवहारिक संविधान है और इसने विश्व के कई संविधानों से कई अच्छी बातों को इसमें लिया हुआ है। अब हम भारतीय संविधान के स्रोतों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने ब्रिटिश संविधान से क्या लिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में हम लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन के संपर्क में रहे और यह नेचुरल है कि इस संपर्क का हमारे राजनीतिक चिंतन और व्यवस्था पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूपों से प्रभाव पड़ा है। हम अपने भारतीय संविधान में निम्न जगहों पर ब्रिटिश संविधान का असर देखते हैं। सर्वप्रथम हमारी संसदात्मक शासन प्रणाली, यह हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है क्योंकि हम काफ़ी दिनों तक ब्रिटिश शासन की संसदात्मक शासन प्रणाली को देख रहे थे और हमें यह लगा कि अगर हम संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाते हैं तो यह भारत में यह व्यवस्था कारगर सिद्ध होगी। दूसरी बात जो हमने ब्रिटिश संविधान से ली है वह है कानून का शासन या रूल ऑफ लॉ। भारत ने ब्रिटेन की व्यवस्था को अपनाते हुए सभी व्यक्तियों, सामान्य नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ही प्रकार के कानून और एक ही प्रकार के न्यायालय की व्यवस्था की है। इसके अलावा एकीकृत संस्थात्मक ढांचा, यूनिफाइड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, यह भारत में ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है और हमारे भारत में दोहरी न्यायपालिका, दोहरी नौकरशाही और दोहरी नागरिकता को नहीं अपनाया गया है और भारत के लोग और भारत की शासन व्यवस्था एकीकृत संस्थात्मक ढांचे को अपनाती है। इसके अंतर्गत भारत में 3 बातें प्रमुख है। हमारी न्याय व्यवस्था एकीकृत है, हमारी नौकरशाही एकीकृत है और हमें इकहरी नागरिकता मिली है। इसके अलावा चूँकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया है, इसलिए ब्रिटेन की सीमा तक यहाँ संसद की सर्वोच्चता को नहीं अपनाया गया है, लेकिन बहुत हदों तक हमारे यहाँ भी संसद सर्वोच्च है। और अब हम यह देखेंगे कि हमने अमेरिका के संविधान से क्या लिया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो कि भारतीय संविधान का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसमें अमेरिका की स्वाधीनता की घोषणा का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही प्रभावित हैं। इसके अलावा हमारे भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था की गई है और सर्वोच्च न्यायालय को जो यह शक्ति दी गई है वह अमेरिका के संविधान से ही प्रभावित होकर दी गई है। अब हम यह देखेंगे कि हमने आयरलैंड के संविधान से क्या लिया। हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना का प्रथम वर्ड ही है हम भारत के लोग और इन शब्दों का प्रयोग हमें यूएसए और आयरलैंड के संविधानों की याद दिलाता है। भारत के संविधान में निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के लिए जो व्यवस्था की गई है
और संसद के दूसरे सदन में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, इन बातों पर आयरलैंड के संविधान का प्रभाव पड़ा है। कनाडा के संविधान से भी हमने कुछ लिया है। हमारी संघात्मक शासन व्यवस्था भारतीय संविधान द्वारा कनाडा के संविधान के आदर्श को अपनाकर ही की गई है। कैनेडियन आदर्श पर ही भारतीय संघ को यूनियन कहा गया है और अवशिष्ट शक्तियों को इकाइयों के स्थान पर केंद्र को प्रदान किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी हमने अपने संविधान में कुछ बातें को ली हैं। हमने केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया है और समवर्ती सूची की व्यवस्था की है, और यह समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ली है। जापान के संविधान से भी हमने लिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की शब्दावली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीड्यूर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जापान के संविधान से ली गई है। इस शब्दावली को अपनाकर हमने संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच मेल स्थापित किया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी हमने लिया है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए, अमेंडमेंट के लिए जिस प्रणाली को अपनाया गया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान के समान ही है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अंतर्गत इमरजेंसी या संकट काल में राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी जो अधिकार दिए गए हैं वे जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। अभी तक हमने ये देखा कि हमने विदेशों से किन किन चीज़ों को अपने भारतीय संविधान में लिया है। भारतीय संविधान के कुछ देसी या भारतीय स्रोत, इंडियन सोर्सेज भी हैं, जैसे सर्वप्रथम 1928 की नेहरू रिपोर्ट और 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेहरू रिपोर्ट का भारतीय संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा है और भारतीय संविधान में नेहरू रिपोर्ट की कई बातों को रखा गया है। इसके अलावा 1935 का भारत शासन अधिनियम, यह भी भारतीय संविधान पर काफ़ी प्रभावशाली रहा है। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। न केवल नवीन संविधान की आधारभूत योजना और महत्वपूर्ण प्रबंध, बल्कि कुछ प्रबंधों की भाषा भी 1935 के अधिनियम से ली गई है। आइवर जेनिंग्स ने लिखा भी है कि भारतीय संविधान सीधे तौर पर 1935 के अधिनियम पर आधारित है, और डॉक्टर पंजाब राव देशमुख तो यहाँ तक कहते हैं कि नवीन संविधान 1935 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम भी ही है, इसमें केवल वेस्ट मताधिकार को जोड़ दिया गया है। इससे यह ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम से बहुत कुछ ग्रहण किया गया है। संघ का प्रस्ताव, द्विसदनात्मक विधानमंडल का प्रस्ताव, राज्यपाल का पद और संविधान भंग होने पर राज्य में केंद्रीय शासन व्यवस्था स्थापित करने की व्यवस्था एक ऐसे ही प्रावधान है। संविधान में कुछ स्थानों पर तो 1935 के अधिनियम की भाषा को भी ग्रहण कर लिया गया है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान कुछ विदेशी स्रोतों और कुछ देशी स्रोतों का मिक्सचर है, और हमने अपने भारतीय संविधान में इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर अपने संविधान का सृजन किया है और संविधान का निर्माण किया है, ताकि हमारा संविधान व्यवहारिक रह सके और एक विकसित संविधान बन सके और भारत को एक प्रजातंत्रात्मक राष्ट्र का दर्जा मिल सके। धन्यवाद।